आप अपनी वाइब्रेशन पे काम कर रहे हो, आप सभी पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों की तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन दुनिया वाले तो आपको अभी भी वही समझते हैं जो आप अभी तक थे। तो क्या ऐसे में जो आपका वाइब्रेशन वर्क आप कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा? क्या आपके इस वाइब्रेशनल वर्क से आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जैसा आप चाहते हो, या फिर दूसरों का नजरिया आपके इस पूरी मेहनत को इफेक्ट करेगा? क्या दूसरों के नजरिए से आपकी रियलिटी इफेक्ट करती है या नहीं? अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ कंफ्यूजन है तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। राइट, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल। एंड मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारी मनी मैनिफेस्टेशन सीरीज में, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में मनी मैनिफेस्टेशन के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए, क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं। प्योरली वाइब्रेशन, प्योरली माइंडसेट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोग पुराने व्यूअर हैं तो आप लोग ये चीज अच्छे से समझते हो, बट अगर आप नए व्यूअर हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये हम मनी मैनिफेस्टेशन सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें आप लोग सीखोगे कि क्या क्या वो गलतियां हैं जिनकी वजह से आप मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि हम इस सीरीज में कोई भी अतरंगी टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करते हैं कि आप आज ये टेक्निक करो और कल के कल आपके पास लाखों करोड़ों की बारिश होने लगेगी। ठीक है, अगर आप ट्रूली मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी मनी की वाइब्रेशन सीरियसली रेज करना चाहते हो ताकि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो जो है वो नेचुरली आ सके, तो ये सीरीज में एंड तक जरूर से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो की तरह आज का भी वीडियो स्टार्ट होता है जेरी हिक्स के साथ। जेरी एक बार अब्राहम हिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई इंसान ऑब्जेक्टिवली पुअर है, माने कि लोग उसे गरीब समझते हैं, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा अच्छा घर नहीं है, जो भी हमारे माइंड में एक पुअर इंसान की इमेज होती है वो एक वैसा इंसान है, राइट। लेकिन वो इंसान खुद को गरीब महसूस नहीं करता, तो क्या वो अबंडेंस की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है? क्या उसकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट कर सकती है? और अब्राहम हिक्स का आंसर करते हैं 1000%। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आपके पास कितनी लग्जरी चीजें हैं, आपके पास फिजिकली क्या क्या है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपके इमोशनल स्टेट को रिस्पॉन्ड करता है, राइट। अगर आप खुद को अबंडेंट महसूस करते हो, चाहे आपके बैंक बैलेंस में कुछ भी ना हो, तो भी आपकी जो वाइब्रेशन है वो अबंडेंस वाली ही होती है, और इस वजह से आप उस वाइब्रेशन से मैच करने वाली चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते ही करते हो। यानी कि जो आपका वाइब्रेशन है वही आपकी फ्यूचर रियलिटी डिसाइड करता है। ठीक है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपके पास क्या है और क्या नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप इमोशनली एम्पावर्ड हो तो आप एक्चुअल में मनी की तरफ नेचुरली शिफ्ट होने लगते हो, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है, राइट। माने दुनिया आपको क्या कहती है, वो आपको गरीब समझती है, वो आपको अनसक्सेसफुल समझती है, या वो आपको अनलकी समझती है, इसका असर आपकी वाइब्रेशन पर तब तक नहीं पड़ता जब तक आप इस चीज को खुद एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। जब दूसरों के जजमेंट को आप खुद पर लेने लगते हो, आप उनसे हर्ट होने लगते हो, आप खुद को इनसिक्योर फील करवाने लगते हो, तब वो आपकी वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करती हैं, राइट। आप खुद सामने वाले इंसान से खुद को कंपेयर करने लगते हो कि उसके पास ज्यादा पैसा है, वो इतना कमाता है, उसके पास इतना घर है, उसकी इतनी बेटर लाइफस्टाइल है, राइट। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो? ऐसे में आप खुद को अंदर से ये फील करवाते हो कि मैं उससे कम हूं, राइट। और ये जो फीलिंग होती है ना, ये आपके अंदर लैक क्रिएट करती है और यही फीलिंग आपको लैक की तरफ लेकर के जाती है। अगर आप खुद उस लेवल को खुद के लिए एक्सेप्ट करते हो जो सामने वाला इंसान आपके लिए बोल रहा है, तब डेफिनेटली उस इंसान के थॉट्स आपको इफेक्ट करेंगे। अदरवाइज सामने वाला आपके बारे में क्या सोच, इस चीज से आपकी वाइब्रेशन पे 0% इफेक्ट पड़ेगा जब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट। और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और होती है कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है, राइट, बट हम सामने वाले किसी इंसान को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नीडी है, राइट, और हम उसके लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी फील करने लगते हैं इवन लॉन्ग टाइम तक, कि वो बेचारा कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। ओके, दैट इज उसकी, मतलब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये उसकी वाइब्रेशन का रिजल्ट है
जो उसकी रियलिटी में है, ठीक है। अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो, यहाँ पर आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि यस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। बट अगर आप उसकी सिचुएशन में बहुत ज्यादा खो जाते हो, तब भी आप अपने वाइब्रेशन को डिस्टर्ब ही कर रहे हो, राइट। आप खुद को लैक की वाइब्रेशन में लेके जा रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी आज की रियलिटी क्या है। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है बट आप अंदर से अबंडेंट फील कर रहे हो, तो आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, राइट। और अगर आपके पास आज उतना पैसा नहीं है बट ठीक है, ठीक ठाक पैसा है, और आप खुद से नीचे वाले इंसान को देखकर बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब सिंपैथी से मेरा मतलब अब इस चीज को आप गलत मत लीजिएगा कि क्या हमें सामने वाले की हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंसान नीडी है तो डेफिनेटली करनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सामने किसी इंसान की हेल्प करना, डेफिनेटली कीजिए। बट यस, उसकी जो कंडीशन है उसमें खुद को इतना मत डुबो लीजिए कि आप अपनी वाइब्रेशन को ही डिसबैलेंस कर लो, राइट। आप उसकी हेल्प कर लो बट उससे बहुत ज्यादा वाइब्रेशनली लेवल पे अटैच मत होइए, क्योंकि यहाँ पर भी ये मैटर नहीं करेगा कि आपकी क्या रियलिटी है। अगर आप उसकी कंडीशन के साथ खुद को वाइब्रेशनली अटैच करोगे, तब आप भी लैक वाली वाइब्रेशन ही अपने अंदर अट्रैक्ट करोगे, राइट। आपकी रियलिटी का किसी और की रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता, चाहे सब लोग अमीर हो चाहे सब लोग गरीब हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस से ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि वही आपकी रियलिटी क्रिएट करेंगे, वही आपका फ्यूचर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अब्राहम हिक्स हमें बताती हैं कि कई लोग होते हैं जो कि हैं अब्राहम हिक्स पे ये ब्लेम करती हैं कि वो जो है लोगों को सेल्फिश होना सिखा रही हैं। तो अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि यस, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी अपनी हेल्प कर सकता है ना। हर एक इंसान अगर अपनी अपनी वाइब्रेशन पे काम करे, अपने अपने थॉट्स पे, अपने अपने माइंडसेट पे काम करे, तो वो अपना अपना ब्राइट फ्यूचर कर सकता है, अपनी अपनी डिजायर रियलिटी को अचीव कर सकता है। तो मतलब हम अकेले पूरी दुनिया को फिक्स नहीं कर सकते, राइट। ये चीज हमें यहाँ समझनी होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करना चाहिए, अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, और यही चीज हमें सामने वाले इंसान को भी समझानी चाहिए, क्योंकि जब हम सब अपनी अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखेंगे तो हम सभी का जो फ्यूचर है वो हमारे अकॉर्डिंग ही होगा, राइट। तो दूसरों को देखना बंद करो, उनके पैसों से, उनके स्ट्रगल से, उनके ओपिनियन से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसा फील कर रहे हो अपनी लाइफ के हर एक एरिया को लेकर के, राइट। आप मनी चाहते हो लेकिन आप डाउट करते हो कि मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा मांगना गलत है, अगर मैं बहुत ज्यादा पैसा मांगूंगी तो मैं लालची हो जाऊंगा। या फिर जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है आप उनकी बुराइयां करते हो, आप उनसे जेलस वाली फीलिंग रखते हो, तब जो आपका वाइब्रेशन है वो इम्बैलेंस है, राइट। और इस वाइब्रेशन के साथ आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। जब आप जेलसी, एंगर, इनसिक्योरिटी, इनजस्टिस जैसे इमोशंस फील करते हो, तो ये आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम सिग्नल देता है कि आप अपने डिजायर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट। और यही फीलिंग आपको बताती है कि आप मनी तो चाहते हो, लेकिन जो आपका फोकस है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो उसके साथ अलाइन नहीं है। यहाँ पर आपको पॉज लेकर रुक के चेक करने की जरूरत है, उसे अलाइनमेंट में लाने की जरूरत है, राइट। लोग मनी तो चाहते हैं लेकिन वो सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो लोग बोलते हैं कि अगर मैं बहुत अमीर घर में पैदा होता तो मैं भी अमीर होता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है इसलिए वो मुझे पढ़ा लिखा नहीं पाए और इसलिए मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ। मतलब दुनिया भर की बातें करते हैं कि हम इस वजह से मनी अपनी लाइफ में नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर जो भी XYZ चीज है। पर यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये सारी की सारी चीजें बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने वाली बात हो जाती है, राइट। लेकिन आपका जो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है वो किस पे है? खुद पे है, खुद के थॉट्स पे है, खुद के इमोशंस पे है, खुद के वाइब्रेशन पे, राइट। अगर आप अपने सोच, अपने थॉट्स, अपनी वाइब्रेशन को अलाइन कर लो, तब आप अपनी लाइफ में मैसिव रिजल्ट्स देख सकते हो। और अगर आप बाहर की चीजों में ही हाथ पैर मारते रहोगे तब आपको कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। आप जितना अपने थॉट्स को पैसे के साथ पॉजिटिव अलाइनमेंट में लाओगे, जितना आप फील गुड करने की कोशिश करोगे बिना किसी रीजन के, उतना ही पैसा आपकी लाइफ में रियलिटी में फ्लो करेगा ही करेगा, राइट। इसके अलावा कुछ लोगों की ना बचपन से ये कंडीशन
कंडीशनिंग होती है कि जब तक वो स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा डिफिकल्ट उनकी लाइफ होगी ना, उतनी ज्यादा उनको वैल्यू होगी। और अब्राहम हिक्स हमें यहाँ पे समझाते हैं कि ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही मेजर ब्लॉक होता है मनी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल वाले इमोशन में होते हैं ना, तो स्ट्रगल के साथ साथ आपके पास टेंशन आती है, आपके पास प्रेशर आता है, आपके पास हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आती है, राइट। और आपके वाइब्रेशन को रिसीविंग मोड में ये सारी फीलिंग्स नहीं रख सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, एक चीज ये सच है कि जब हमारे सामने किसी भी चीज की डिफिकल्टी आती है ना, हमारे सामने कोई भी चैलेंज आता है, तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि ये नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे ये चाहिए, राइट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी ट्रू डिजायर क्या है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब आपको ये पता चल जाता है ना कि आपको क्या चाहिए, तब आपको स्ट्रगल वाले इमोशन को छोड़ना होता है, राइट। जब तक आप उस स्ट्रगल वाले इमोशन के साथ अटैच रहोगे, तब तक आप उस नए डिजायर के साथ वाइब्रेशनली अलाइन नहीं हो पाओगे, राइट। आपका जो हायर सेल्फ है ना, वो हमेशा जॉय, ईज और फ्लो चाहता है, और फ्लो में ही होता है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो और फोर्स कर रहे होते हो ना, तो आप अपने इनर गाइडेंस सिस्टम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हो। जब आप फील गुड करने को अपना प्राइमरी प्रायोरिटी बना लेते हो ना, तब आप ट्रूली अलाइनमेंट में आते हो अपनी रियल पावर के साथ। और यही वो सिचुएशन होती है जहां पर आपको इंस्पायर्ड एक्शन आते हैं और आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, और उससे आपको आपके डिजायर रिजल्ट्स मिलते हैं, वो भी विदाउट एनी हार्ड वर्क, राइट। तो टेंशन से मैनिफेस्टेशन नहीं होती, रिलीफ से मैनिफेस्टेशन होती है, राइट। स्ट्रगल जो है वो सिर्फ डिजायर आपके डिफाइन करता है, लेकिन सक्सेस अलाउ करने के लिए आपको स्ट्रगल की फीलिंग को छोड़ना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे पहले प्रूव करना होगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बेटर हूं, तभी मुझे सक्सेस या पैसा मिल सकते हैं। और अब्राहम हिक्स हमें बताती हैं कि ये बिलीफ जो है ये अपने आप में कंप्लीटली मिस अलाइंड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि आप ऑलरेडी वर्दी हो, वर्दी होने का आपको प्रूफ देना नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप इस धरती पे हो, एक इंसान हो, तो आप वर्दी हो। आपका इनर बीइंग आपको कभी भी अनवर्दी नहीं मानता, चाहे आपने अपने जीवन में कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, राइट। हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है जो हमें सिखाती है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पहले स्ट्रगल करो तब आप कुछ डिजर्व करोगे। लेकिन अब्राहम हिक्स बोलती हैं ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करता है, ठीक है। आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अलाइन होने की जरूरत है अपने ट्रू सेल्फ के साथ। अगर आप पैसा चाहते हो तो आपको पैसे मिलने वाली वाइब्रेशन में आना होगा। यदि आप सोच रहे हो कि मैं अभी उस लायक नहीं हूं, तो आप उस वाइब्रेशन में हो जिसमें आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, राइट। सेल्फ डाउट मतलब है अपनी वाइब्रेशन को ब्लॉक करना, और सेल्फ ट्रस्ट मतलब है खुद को अलाउ करना, ठीक है। ये जो यूनिवर्स है ना, ये एक्शन या मोरालिटी बेस्ड नहीं है, ये प्योरली वाइब्रेशन बेस्ड यूनिवर्स है, राइट। अब्राहम हिक्स हमें यहाँ पर एक और चीज सिखाती हैं। वो कहती हैं कि जो हम तुम्हें बता रहे हैं वो तुम्हें अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लग सकते हैं, सिर्फ शब्द लग सकते हैं, लेकिन वो आपको रियलिटी तब लगेंगे, वो आपको फील तब होंगे जब आप ये चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। इसीलिए अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि अपने इनर वर्क पे काम करना स्टार्ट करो, अपने वाइब्रेशन पे काम करना स्टार्ट करो, खुद से पॉजिटिवली बातें करो, जितने भी प्रोसेसेस वो बताते हैं उन प्रोसेसेस को फॉलो करो, जो भी आपको सूट करते हैं वो, ठीक है। ऐसा कोई भी बिलीफ सिस्टम जो आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है, उसे छोड़ने की कोशिश करो, नया बिलीफ सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। खुद से इस तरीके से बातें करो तो जो आपको अलाइनमेंट की तरफ लेके जाए, जैसे कि मैं चाहती हूं कि मैं अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो पाऊं, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ, मैं अपने लिए वो सब चाहती हूँ जो मेरे लिए अच्छा है, राइट। मैं अपने आइडिया को बेस्ट लाइफ के साथ वाइब्रेशनली हार्मनी में लाना चाहती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, तब तक कोई भी एक्शन मत लो जब तक आपको अच्छा फील नहीं हो, क्योंकि लैक वाले एक्शन के साथ हमें लैक ही मिलता है। ये हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी, आप जाकर के जरूर से उस चीज को देख लीजिएगा, राइट। तो अगर मैं इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन निकालूं तो वो अपने आप में हो जाएगा कि दुनिया आपके वाइब्रेशन को तब तक नहीं समझ पाएगी जब तक आप खुद उसमें फुली अलाइन नहीं हो जाते। लेकिन जब आप खुद
खुद को प्रॉस्परस फील करने लगते हो ना बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी अप्रूवल के, तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन के एविडेंस देना स्टार्ट करता है, चाहे दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी यूजफुल और इंपॉर्टेंट लगा है, अपने लिए काम का लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर से बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड यस याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।